इस देश के अंदर अगर हिंदू दिल है तो उसके दिल की धड़कन इस देश का मुस्लिम है। और इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब साथ चलता है तो दलाल पत्रकारों को, इस देश के अंदर नेताओं को मिर्ची लगती है, दर्द होता है, उन्हें तकलीफ महसूस होती है। चुनाव हर किसी व्यक्ति को क्या नहीं करवाते, ये राजनीति सत्ता सब कुछ करवाती है आदमी से। गरीबों के सुनिए, जिनों के घर का ये पानी नहीं पीते उनके घर में जाके खाना भी खिलवाती है। आप मोदी जी के सामने करिएगा कि आम काट के खाएं, चूस के खाएं, बटुआ जेब में रखते हैं नहीं रखते, सब मोदी जी के पास करिएगा। यहाँ मत करिए ये सड़क छाप डिबेट, ये मोहल्ले में लड़ाई झगड़े वाली डिबेट, जैसे लेडीज लड़ती है ना आपस में, ये सब वाली डिबेट मत किया करिए। महंगाई से मरता है गरीब, जीएसटी से मरता है गरीब, नोटबंदी से मरता है गरीब, दूध के ऊपर पैसे बढ़ने से मरता है गरीब, गैस सिलेंडर महंगे होने से मरता है गरीब, इस देश के अंदर पुल हादसे में मरता है गरीब, सरहद पे शहीद होता है गरीब का किसान जो है वो मेहनत करके लोगों का पेट पाल के मरता है। आपके घर पर कोई भी नेता अगर वोट मांगने आए तो आपको सिर्फ उसको एक ही चीज कहनी है कि अगर आपके मैनिफेस्टो में शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी को लेकर कुछ बात है तो आप बात करिए हमारे घर पे। और अगर आप हिंदू और मुस्लिम का एजेंडा लेकर हमारे घर पे, हमारे मोहल्ले में कहीं पे भी सभा करेंगे तो हम आपकी सभा नहीं होने देंगे। मोदी जी लगातार मोदी जी ऐसे काम करते हैं जिन्हें जो लोग सोचते भी नहीं। आज फिर हिमाचल में काफिले को रोककर एम्बुलेंस को रास्ता दिया। हाँ तो देखा नहीं आपने गाड़ी के अंदर से कैसे फुटेज शूट हो रही थी, लाइट्स, कैमरा, एम्बुलेंस, नरेंद्र मोदी जी एक्शन, और उसके बाद मोदी जी एक्शन में आते हैं ये हिमाचल वाली टोपी लगाकर। उसके बाद गाड़ी में आपने देखा होगा पहले गुजरात के अंदर एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया, उसके बाद एम्बुलेंस के अंदर नकली नोट पाए जाते हैं। पहली बात कहना ये चाहते हैं, सुनिए पहले ये फिल्मी डायलॉगों को बंद करिए, ठीक है ना, और पत्रकारिता को एक सीरियस ढंग से करिए। पत्रकार की लोग समाज में आज इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि पत्रकार की टीवी डिबेट और किसी मदारी का खेल एक जैसा लगता है देखने में, तो इसलिए कहना क्या चाहते हैं और सुनना क्या चाहते हैं ये मत बात बोला करिए। ये इस प्रकार के शब्द एक पढ़े लिखे और सम्मानित पत्रकार को बोलना अच्छा नहीं लगते हैं। ये सब आप मोदी जी के सामने करिएगा कि आम काट के खाएं, चूस के खाएं, बटुआ जेब में रखते हैं नहीं रखते, सब मोदी जी के पास करिएगा। यहाँ मत करिए ये सड़क छाप डिबेट, ये मोहल्ले में लड़ाई झगड़े वाली डिबेट, जैसे लेडीज लड़ती है ना आपस में, ये सब वाली डिबेट मत किया करिए। वो डिबेट करिए जिसका कोई निष्कर्ष निकले, जिसका कोई परिणाम निकले, ठीक है। नहीं तो आपने क्या बोला कि कहना क्या चाहते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि सुनिए। दूसरी बात क्या है कि आज आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी ने एम्बुलेंस को जो रास्ता दिया, पहली बात ये कि प्रधानमंत्री के काफिले के बीच में एम्बुलेंस आ कहां से जाती है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। दूसरी बात क्या है, सुनिए कौन सा महान काम कर दिया, कौन सा महान काम कर दिया एम्बुलेंस को रास्ता देकर, ये बताइए। पूरी देश दुनिया जो है एम्बुलेंस को रास्ता देती है, सब लोग देते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है कि जब प्रधानमंत्री का काफिला आ रहा होता है तो पहले ही सारे रोड वोड सब जाम होते हैं। बात रही एम्बुलेंस की, तो एम्बुलेंस 2 मिनट पहले भी निकल सकती थी या 2 मिनट बाद भी निकल सकती थी, लेकिन एम्बुलेंस जो है वो तभी क्यों निकलती है जब प्रधानमंत्री का काफिला निकलता है, क्योंकि ये चुनाव हर किसी व्यक्ति को क्या नहीं करवाते, ये राजनीति सत्ता सब कुछ करवाती है आदमी से। गरीबों के सुनिए, जिनों के घर का ये पानी नहीं पीते उनके घर में जाके खाना भी खिलवाती है ये सत्ता सिखों के हाथ भी चुम्बाती है। ये सत्ता देश के जो लोग हैं जिनको ये मानते नहीं है, जिनको घोड़ी नहीं चढ़ने देते, उनके घर में बैठ के खाना भी खिलवाती है। ये सत्ता है मैडम, ये सब कुछ करवाती है। और नरेंद्र मोदी तो एक्टर नहीं, कलाकार नहीं, ये तो बहुत बड़े शेख चिल्ली को फेल कर देने वाले हाई प्रोफाइल एक्टर हैं मैडम। ये वो हैं जो 2 मिनट में रोना शुरू कर देते हैं। जब एक्टर जो हीरोइन जो है जब वो सीरियल में काम करती है तो उसको रोने के लिए ग्लिसरीन की आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी को रोने के लिए कोई ग्लिसरीन की जरूरत नहीं है, खड़े खड़े 2 मिनट में। भाइयों बहनों मित्रों, मैं इस देश से बहुत प्यार करता हूँ। दिल में दर्द होता है, हाँ, गरीबी से दिल में दर्द इनके इतना दिल में दर्द होता है इनके कि देश की संपत्तियों को बेचे जा रहे हैं, है ना। गरीब का दिल, अरे भाई आप एक बात आप मुझे बताइए, गरीबी से उठकर आए हैं, एक बात बताइए कौन सी नरेंद्र मोदी जी सरकारी नौकरी करके आए हैं जो गरीबी से उठकर आए हैं? नहीं, सुन लीजिए कोई गरीब का दर्द नहीं समझता। अगर गरीब का दर्द नरेंद्र मोदी जी समझ रहे होते ना तो नरेंद्र मोदी जी राजनीति नहीं करते, देश के जवानों को जो है चौकीदार बनाने का काम नहीं करते। सुन लीजिए कितनी गरीबी से चाय बेच कर आए, इतनी गरीबी से गरीबों को दर्द समझते हैं। हाँ, चाय बेच के आपने, आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने, आपके फूफा, चाचा, मौसा, किसी ने चाय पी है मोदी के हाथ की? बेफजूल की बातें खुद कहा है ना, भाई। कहने को तो अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आपका घर मेरा है तो आप अपने घर को छोड़ के मेरे को दे देंगी क्या? कहने को तो मोदी जी कुछ भी बोल देते क्योंकि मोदी जी जानते हैं बोलने के ऊपर टैक्स नहीं है और खासकर झूठ बोलने पे, तो इसलिए मोदी जी जम के झूठ बोलते हैं। ऐसा आप कह रहे हैं ना सब कुछ झूठ बोला, तो कुछ तो सच बोला होगा ना, वही बता दे जनता को। हाँ बिल्कुल सच बोले ना। हाँ, तो बताएं। देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि मैं हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराऊंगा। हाँ। तो आज मोदी जी ने क्या काम किया? मोदी जी ने हवाई जहाज ही बेच दिए, एयरपोर्ट ही बेच डाले कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब जब एयरपोर्ट होंगे तभी तो उस पर हवाई जहाज उड़ेंगे। दूसरी बात क्या है कि मोदी जी ने एक बात कही थी कि देश के अंदर कोई भी गरीब नहीं बचेगा, और आज आप देख लीजिए
गरीब कोई भी पूरे देश के अंदर है ही नहीं, गरीब को तो मार रहे हैं। जहां गरीब दिख रहा है गरीब तो मर ही रहा है। गरीब महंगाई से मरता है, गरीब जीएसटी से मरता है, गरीब नोटबंदी से मरता है, गरीब दूध के ऊपर पैसे बढ़ने से मरता है, गरीब गैस सिलेंडर महंगे होने से मरता है, गरीब इस देश के अंदर पुल हादसे में मरता है, गरीब सरहद पे शहीद होता है, गरीब का किसान जो है वो मेहनत करके लोग का पेट पाल के मरता है और उसके बाद भी गरीब खेत के अंदर खड़ा होकर फांसी लगाता है। तो गरीब की दुर्दशा तो मैडम हर तरीके से खराब है। गरीब तो हर जगह मर रहा है। इस देश के अंदर गरीब बचा ही कहां है? कोई गरीब भी तो वोट देता है उनको। जी, वोट देके तो वोट सिर्फ ईवीएम मशीन देती है और कोई वोट नहीं देता नरेंद्र मोदी जी को। ईवीएम मशीन सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को वोट देती है। धोखाधड़ी, बेमानी, जनता के साथ झूठे वादे करना, जनता के साथ धोखा करना। सिर्फ अगर किसी ने इस देश के में सबसे ज्यादा जनता को अगर चूना लगाने का काम किया है बिना पान के और बिना कत्थे के, सिर्फ मोदी जी ने खाली चूना लगाया जनता को, और वो है देश के इकलौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। चुनाव प्रचार में लगे हैं, पूरी बीजेपी चुनाव प्रचार में लगी, गुजरात और हिमाचल। देखिए मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, मनोज तिवारी गाना गा रहे हैं, देख रहे हैं आप, मनोज तिवारी तो गाना गा रहे हैं। भैया आप एक बात मुझे बताइए, गाने से वोट मिलता है क्या? अगर गाने से वोट मिल रहा है तो एक काम करिए, वैसे इनको गाने से ही वोट मिलता है, क्योंकि मेरी बात सुनिए, मैंने कोई गलत कहा है? नहीं, आप इधर आकर सामने जरा बताइए इनको। आप कह रहे हैं कि क्या कहते हैं कलाकार है सम्मान करें, मैंने क्या गलत अपशब्द बोले उनके लिए, ये बताइए। नहीं, मैंने कौन सा अपमानित शब्द क्या दिया? आप उनकी कला का आप कह रहे हैं कि गाने से वोट मिलते हैं। सुन लीजिए कलाकारी, ये कलाकारी है। जनता शिक्षा मांगती है, रोजगार मांगती है। जब जनता कहती है ना कि रोजगार चाहिए हमें, तो नरेंद्र मोदी कहते हैं वो देख इधर पाकिस्तान हमला कर रहा है और तुझे रोजगार चाहिए, शर्म नहीं आती तुझे? जी 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 मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मोदी जी अच्छा वो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, उधर देख चाइना हमला कर रहा है हमारे ऊपर, तुझे शर्म नहीं आती है? मोदी जी ठीक ठीक ठीक, महंगाई पे बात नहीं कर रहे, बेरोजगारी पे बात नहीं, मोदी जी हमें शिक्षा तो दे दीजिए, शिक्षा की बात कर रहा है। उधर देख ताजमहल के कमरे अभी तक नहीं खुले, जाके ताजमहल के कमरे खुलवा। ये इस देश के अंदर मुसलमान राज कर जाएगा, पूरे देश पे मुसलमान का कब्जा हो जाएगा, तुम समझने को राजी नहीं हो रहे। ठीक ठीक मोदी जी ठीक है। तो मोदी जी वो असल में थोड़ा सा माता जी की तबीयत खराब है, माता जी अस्पताल में भर्ती है, इलाज की बात कर रहा है तू? वहां जाके कुतुब मीनार देख, कुतुब मीनार हिंदुओं की हुआ करती थी, आज वहां मुस्लिम है। तू सड़क पे जा और जाके हनुमान चालीसा पढ़, हनुमान चालीसा पढ़, वो भी 5 वक्त की पढ़, लाउड स्पीकर लगा के पढ़। तुझे समझ नहीं आ रही है बात के लिए? हिंदू खतरे में है। अरे भैया, जिस देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी हिंदू भाइयों की है, उस देश के अंदर आप हिंदू भाई खतरे में होंगे हैं? इस देश का हिंदू भाई अपने मुस्लिम भाई को गले से सीने से लगा के रखता है। इस देश के अंदर सुन लीजिए, इस देश के अंदर अगर हिंदू दिल है तो उसके दिल की धड़कन इस देश का मुस्लिम है। और इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब साथ चलता है तो दलाल पत्रकारों को, इस देश के अंदर नेताओं को मिर्ची लगती है, दर्द होता है, उन्हें तकलीफ महसूस होती है। इस देश के नेता ऐसे हिंदुओं को डराने का काम करते हैं, हिंदुओं के बच्चों के हाथों में हथियार थमवाने की बात करते हैं। इनके नेताओं को शर्म आनी चाहिए। ये कभी ये नहीं कहते अरे मैं तो जब मानूंगा ये हिंदुओं के लिए कुछ कर रहे हैं। क्या कभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने खड़े होकर बनवा दिया हिंदुओं के लिए? सुन लीजिए राम मंदिर बनाने की और राम को बनाने की, सुन लीजिए राम मंदिर को बनाने की और राम को बनाने की औकात भाजपा के किसी नेता के अंदर नहीं है। मेरे राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। सुन लीजिए, राम ने मुझे और आपको बनाया है। आज राम है तो राम की वजह से मैं हूँ। बीजेपी ने बनवाया है, यानी आपने कहा कि बीजेपी ने कोर्ट को खरीदा है, बीजेपी ने कोर्ट को खरीदा है। ये मैडम कह रही है कि बीजेपी ने कोर्ट को खरीदा। सामने आके चेहरा दिखाइए, चेहरा दिखाइए, नहीं चेहरा दिखाइए ना। जो ऑर्डर हुआ है वो तो बीजेपी सरकार में हुआ है, ऑर्डर कोर्ट करती है। हाँ तो अगर एक मिनट, आपने कहा कि क्या कहते हैं राम मंदिर जो है वो बीजेपी ने बनाया क्योंकि सरकार बीजेपी की है, यानी सुनिए, राम रहीम पैरोल पे बाहर आ रहा है तो बीजेपी ने उसको निकलवाया। बलात्कारी बाहर आ रहे हैं बिल्किस बानो के तो बीजेपी ने निकलवाए हैं। चावला वाले केस में बलात्कारियों को रिहाई मिल जाती है तो बीजेपी करवा रही है। आप मानती है? आप हर चीज में बीजेपी को वाह, ये देखिए इनका दोगलापन देखिए। अगर राम मंदिर बनता है तो कहती है बीजेपी ने बनवाया है, लेकिन अगर बलात्कारी बाहर आते हैं तो कहती है नहीं इसमें बीजेपी का हाथ नहीं, इसमें तो कोर्ट का हाथ है। ये इतना इस प्रकार का आपका दोगला चरित्र, शर्म आनी चाहिए आपको। मैडम एक बात, मुझे मेरी बात सुनिए, मेरा नाम मोहित शर्मा है, ठीक है ना, और मेरे दोस्त का नाम रिहान है, इमरान है, एजाज है, वो सब मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, ठीक है ना। आपको तकलीफ क्या होती है जब हम हिंदू और मुस्लिम एक साथ चलते हैं? तो आप एक बात मुझे बताइए, हम मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारे जाएं, चर्च जाएं, वो हमारे खाते में लिखा जा रहा है। आपको मेरे मंदिर जाने से, मस्जिद और गुरुद्वारे और चर्च जाने से आपको क्या आपत्ति है, या भाजपा सरकार को क्या आपत्ति है? एक और सवाल पूछूंगी। आप कहते हैं ना कि मोदी जी जहाँ जाते हैं कपड़े बदलते हैं, जी, तो कल राहुल गांधी भी गए हैं गुरुद्वारे में, जी आपने देखी होगी फोटो। जी, तो मैं आपको एक चीज ये बता दूं, राहुल गांधी ने कभी ये सामने आकर नहीं कहा कि मैंने भीख मांगी है या मैं फकीर था। मोदी जी कहते हैं ना ये बात तो मोदी जी ने कही है, मैं भीख मांगी है, मैंने चाय बेची है। भैया आपने चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, लेकिन पूरा देश मानता है। लेकिन देश बिकते पूरा देश देख रहा है, लेकिन सबके सब
चुप और मौन बैठे। मैं देश के नौजवान से आज एक निवेदन और एक आग्रह करूंगा कि देश के नौजवान को आज उठना होगा और अपनी मातृभूमि के खातिर, अपने इस देश के प्रेम, एकता और भाईचारे के खातिर आपको एक खड़े होकर इस बात का संदेश देना होगा और एक एक भाई को अपने भाई के कंधे पर हाथ रखकर यह कहना होगा कि इस देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ है। और आपके घर पे जब अगर कोई भी नेता, अगर आपके घर पर कोई भी नेता अगर वोट मांगने आए तो आपको सिर्फ उसको एक ही चीज कहनी है कि अगर आपके मैनिफेस्टो में शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी को लेकर कुछ बात है तो आप बात करिए हमारे घर पे। और अगर आप हिंदू और मुस्लिम का एजेंडा लेकर हमारे घर पे, हमारे मोहल्ले में कहीं पे भी सभा करेंगे तो हम आपकी सभा नहीं होने देंगे, क्योंकि इस देश, ये देश संविधान से चलता है, हिंदू और मुसलमान के नाम से नहीं। हिंदू और मुसलमान के लिए हमारे मंदिर के अंदर पंडित मौजूद हैं और मस्जिद के अंदर जो है वो मौलाना मौजूद हैं। हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। एक राजनेता का फर्ज है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी और महंगाई के नाम पर वोट मांगे, न कि मंदिर और मस्जिद के नाम पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।